नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं अभिसार शर्मा। 151 साल पहले सूरज से तूफानी लपटें चली थीं और दुनिया को दहला दिया था। तब तकनीक के नाम पर टेलीग्राफ भर था, जो सूरज की उन तूफानी लपटों में तहस नहस हो गया। एक बार फिर वैसे ही भयंकर और तूफान की आहट वैज्ञानिकों को सुनाई पड़ रही है। अगर इस बार सूरज की तेज लपटों ने धरती का रुख किया तो हो सकता है कि तबाही की सारी कहानियां नई बर्बादी के आगे बौनी पड़ जाएंगी। सूरज पर फटेंगे करोड़ों एटम बम, धरती पर छा जाएगा अंधेरा, जब आएगी सूरज पर सुनामी। धरती से 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूर सूरज की सतह पर कई महीनों से छाई खामोशी टूट चुकी है और शुरू हो चुका है सौर तूफान। आग की लपटें लगातार तेज हो रही हैं और अब वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि सूरज की सतह पर उठा तूफान आग की सुनामी में तब्दील हो सकता है और सूरज की सुनामी से धरती पर छा सकता है बर्बादी का अंधेरा। सूरज के तूफान में थम सकती है दुनिया की रफ्तार और सहूलियत के सारे संसाधन हो सकते हैं बेकार। सूरज की सतह पर उठे तूफान को लेकर वैज्ञानिकों का डर बेवजह नहीं है। दुनिया इससे पहले भी देख चुकी है कि जब सूरज पर तूफानी लपटें उठती हैं तो धरती पर हाहाकार मच जाता है। दुनिया ने सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफान का ऐसा ही कहर झेला था 1859 में। 1859 में आई सूरज पर सुनामी, जल गई टेलीग्राफ की लाइनें, राख हो गए कई आशियाने। सूरज के तूफान से धरती पर सबसे बड़ी बर्बादी के गवाह थे ब्रिटेन के खगोल वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिकॉर्ड के मुताबिक 28 अगस्त 1859 को सूरज की सतह पर तेज सौर तूफान शुरू हुआ। तूफानी सौर लपटों का रुख धरती की ओर था। पहले लगा सौर तूफान थम जाएगा, लेकिन 31 अगस्त 1859 की शाम तक सूरज के तूफान की रफ्तार इतनी तेज हो गई मानो सूरज पर सुनामी आ गई हो। 1 सितंबर 1859 की दोपहर से ठीक पहले सौर तूफान की लपटें धरती तक आ पहुंची। आमतौर पर यही माना जाता था कि सौर तूफान का असर धरती के नॉर्थ पोल की ओर ही होता है, लेकिन 1 सितंबर 1859 को सौर तूफान से निकली लपटों ने साउथ पोल तक को अपनी चपेट में ले लिया। रोम, हवाना और हवाई तक के लोगों ने देखा कि उस दिन सूरज की चमक सामान्य से 2 गुनी तेज है। सूरज की रोशनी से आंखें चौंधियाने लगी। ये तो सूरज की सुनामी से अनहोनी की शुरुआत भर थी। खगोल वैज्ञानिक और सरकारी एजेंसियां टेलीग्राफ के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी और तभी चारों तरफ टेलीग्राफ की लाइनों में आग लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते अमेरिका और यूरोप में टेलीग्राफ के वायर्स जल चुके थे। इसके साथ ही तमाम लोगों के घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। नासा के मुताबिक 1859 के सौर तूफान की तबाही को धरती तक पहुंचने में सिर्फ 18 घंटे लगे, जबकि आमतौर पर सूरज की सतह से ऐसी लपटें 3-4 दिन में ही धरती पर पहुंच पाती। सौर तूफान की लपटों की रफ्तार इतनी तेज इसलिए थी क्योंकि 2 दिन पहले निकली लपटों ने बाद की लपटों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया था। वैज्ञानिकों ने उसी घटना के बाद सौर तूफान पर नजर रखनी शुरू की और अब उन्हें सूरज की सतह पर जो हलचल नजर आ रही है वो 1859 जितनी ही खतरनाक है। नासा के मुताबिक मई 2013 तक धरती पर उतनी ही तेज लपटें आ सकती हैं और इस बार अगर धरती सौर तूफान की चपेट में आई तो कितनी बर्बादी होगी, इसका अंदाजा लगा पाना भी आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो।